Today we'll discuss about one of the block ciphers and data encryption standard that is actually based on this type of the block cipher. पहले हम देखेंगे कि ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं, उसकी ज़रा प्रॉपर्टीज देखेंगे। जिस तरह लास्ट टाइम हमने जो शुरू में जब क्रिप्टोग्राफिक पार्ट हमने स्टार्ट किया था, तो ये एक स्पेसिफिक लेक्चर था जो कि रह गया था। इसके बाद हमने डेफी हेलमन को स्टार्ट किया था, दैट वाज द की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक का एक पार्ट है जिसमें हम डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो एक एल्गोरिदम है उसको हम देखेंगे। मेनली इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये बेस कर रहा होता है आपके ब्लॉक साइफर्स पे। ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं? अब शुरू में जो हमने पढ़ा था, दो तीन कैटेगरीज हमने देखी थी, जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन था, एक ट्रांसपोजिशन था और एक ब्लॉक साइफर है। तो ब्लॉक साइफर भी एक जो एक सॉरी वो तो उसकी कैटेगरीज बनती थी। ये मेन दो साइफर्स की टाइप्स बनती हैं, जिसमें एक ब्लॉक साइफर होता है और एक स्ट्रीम साइफर होता है। ब्लॉक साइफर में ये होता है कि जहाँ पे जो एल्गोरिदम आपका एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ बिट्स पे प्रोसेस करे, तो वो ब्लॉक साइफर बेसिकली होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि ऐसे एल्गोरिदम्स जिनका प्रोसेसिंग जो मैकेनिज्म है वो जो प्रोसेस कर रहे होते हैं एज अ ब्लॉक ऑन अ ब्लॉक ऑफ द बिट्स, कि जितनी भी बिट्स हैं उसको पूरा का पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। और ब्लॉक डिपेंड करता है उस साइफर की प्रॉपर्टीज पे कि ये ब्लॉक का साइज कितना होगा। कि फॉर एग्जांपल 48 बिट्स है, 32 बिट्स है, कितने बिट का ब्लॉक जो बनेगा जिसको वो एक एट अ टाइम प्रोसेस कर लेगा। तो वो जितने भी साइफर्स होते हैं या एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको हम ब्लॉक साइफर्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। दूसरी जो मैंने कैटेगरी बताई है वो स्ट्रीम साइफर्स हैं। स्ट्रीम साइफर्स का प्रोसेस ये होता है कि हर बिट जो है वो अलग अलग प्रोसेस होती है। ये दो मेन जो कैटेगरीज हैं साइफर्स की, जिसमें ब्लॉक साइफर्स आते हैं और स्ट्रीम साइफर्स आते हैं। तो ब्लॉक साइफर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि व्हाट आर दे। अ ब्लॉक साइफर इज एन एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, बेसिकली है ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज होता है। इन विच अ ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज ट्रीटेड एज अ होल एंड यूज टू प्रोड्यूस अ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि ऑफ इक्वल लेंथ यूजुअली डिसाइड यही होता है कि जितने लेंथ की बिट्स को वो प्रोसेस कर रहा है उतनी ही बिट्स उसकी एज आउटपुट आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल लेंथ है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस वो उसको बढ़ा या कम कर सकता है। ठीक है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन वंस जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल लेंथ होना चाहिए, जो कि इक्वलेंट हमारे पास इनपुट पे आता है। ओके, मैनी ब्लॉक्स हैव मैनी ब्लॉक साइफर्स हैव अ फिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, फिस्टल स्ट्रक्चर की। फिस्टल स्ट्रक्चर में इसको हम अभी बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कि डेस एल्गोरिदम है वो बेस ही इसी फिस्टल स्ट्रक्चर पे कर रहा था। फिस्टल स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज को आप सिर्फ जहन में रखें। दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये है कि आपकी की जो है वो प्रोसेस अलग होती है और आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो प्रोसेस अलग होगा। अच्छा, फिस्टल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द फिस्टल स्ट्रक्चर। फिस्टल स्ट्रक्चर में इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा था कि दो होती हैं, कि जिसमें एक की जो है वो अलग प्रोसेस होती है और प्लेन टेक्स्ट अलग प्रोसेस होता है। दूसरा जो फिस्टल स्ट्रक्चर की मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, कि सेम प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होता है। कि अगर मैंने एक चीज को की को और दूसरे जो प्लेन टेक्स्ट है उनको मल्टीप्लाई किया है, तो वो मल्टीप्लाई 5 टाइम होगा, 10 टाइम होगा, ठीक है, या 11 टाइम होगा, 12 टाइम होगा। तो इसको हम फिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिस्टल स्ट्रक्चर में ये है कि जो उसकी प्रोसेसिंग है वो रिपीट होती रहती है बार बार। अभी इसको मैं दोबारा आऊंगा, इस फिस्टल स्ट्रक्चर के जो प्रॉपर्टीज हैं नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग स्लाइड्स हैं उसमें हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि फिस्टल स्ट्रक्चर ये किस चीज को बनाता है। अच्छा जी। सच अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल राउंड्स इन प्रोसेसिंग। ये देखें वही जो बात मैं कर रहा था। कहता है ये फिस्टल स्ट्रक्चर वो है जिस पे बेसिकली आपके पास डिफरेंट राउंड्स पे वो बेस कर रहा होता है, और हर राउंड में फॉर एग्जांपल 12 राउंड्स हैं। ठीक है, जो अभी डेस हम पढ़ेंगे इसके 12 डिफरेंट राउंड्स हैं। और हर राउंड के अंदर वो प्रोसेस सेम होता है, लेकिन
ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ एक्चुअली जो उसके पास इनपुट आ रही होती है। इनपुट डिफरेंट होती है लेकिन प्रोसेस सेम होता है। इनपुट में देखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक की आई है और टेक्स्ट की 1 है राउंड के अंदर, और टेक्स्ट के साथ उसने मल्टीप्लाई हुआ है और रिजल्ट आया, नेक्स्ट राउंड में जब जाएगा तो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का ही होगा लेकिन ऑन डिफरेंट बिट्स। ठीक है, उसमें बिट्स हम चेंज करते हैं और उसको चेंज करने का पर्पस ये होता है कि उसमें रेंडमनेस इंक्रीज करनी होती है। जब हम रेंडमनेस इंक्रीज करते हैं तो वो आपका जो साइफर टेक्स्ट होता है, जो आप इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट करोगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो जज करने में मुश्किल होता है बाय द अटैकर। तो ये कहता है कि उसमें आइडेंटिकल राउंड्स होते हैं। इन ईच राउंड अ सब्स्टिट्यूशन इज परफॉर्म्ड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन और जो हमने देखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और परम्यूटेशन, ये दोनों प्रोसेसेस हमने देखे हुए हैं। अब लास्ट हमने क्या कहा था प्रोडक्ट साइफर्स को, कि उसमें सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन का मिक्सचर हम बनाते हैं। तो ये जो साइफर हम अभी फिस्टल स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये उसी की प्रॉपर्टीज पे बेस कर रहा होता है कि इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी होती है और परम्यूटेशन भी होती है, दोनों हाफ्स पे वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा होता है। और नेक्स्ट में क्या है, द ओरिजिनल की इज एक्सपेंडेड सो दैट द डिफरेंट की इज यूज्ड फॉर ईच राउंड। अच्छा, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक तो ये होता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्राई करते हो आप प्लेन टेक्स्ट और जो की होती है उस पर। दूसरा है कि जो आपकी की है उसको एक्सपेंड कर देता है। अगर 32 बिट है तो उसको 48 बिट बना दे देगा। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उस की से हम मजीद कीज जनरेट करते हैं और हर राउंड के अंदर हम एक डिफरेंट की को यूज करते हैं। अब देखें, अब 12 राउंड्स हैं और हर राउंड के अंदर एक डिफरेंट की जब हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली रेंडमनेस इंक्रीज करेगी और आपका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर, virtually all conventional blocks encryption algorithm including DES। DES जो है वो फिस्टल स्ट्रक्चर पे बेस कर रहा होता है, जिसको भी हम डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल। The realization of Fistel network depends on the choice of the following parameters and design of features। What are those? वो ये हैं फीचर्स। जो फिस्टल स्ट्रक्चर कोई भी है वो इस पे बेस कर रहा होता है आपके। एक तो ये है कि ब्लॉक साइज पे डिपेंड करता है, की साइज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ राउंड्स, सब की जनरेशन एंड फास्ट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। अच्छा, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि आप का जो फिस्टल साइफर्स हैं या फिस्टल स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज में कितना ब्लॉक साइज होना चाहिए, उसमें प्रेफरेबल ये कहता है कि लार्ज ब्लॉक साइज होता है। जितना बड़ा ब्लॉक साइज होगा उतनी आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब कुछ 32 बिट्स को भी यूज करते हैं। ये जो हम यूज कर रहे हैं ये 64 बिट ब्लॉक के को भी यूज करता है जो डेस है। नो 64 बिट्स, दैट मींस के जो 64 बिट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट होगा, अब डेफिनेटली उसमें ज़्यादा रेंडमनेस आएगी। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशंस हम ज़्यादा बना सकेंगे, उसकी परम्यूटेशन ज़्यादा हो सकेंगी। जब उसकी सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन ज़्यादा हो, दैट मींस कि वो हमारे पास ज़्यादा सिक्योर होता है। उसी तरह ही है जिस तरह हमने की साइज़ कहा था कि की साइज़ जितना बड़ा हम रखेंगे उसके उतने नंबर जो उसके फैक्टर्स बनेंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस आएगी। तो सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे साइफर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको रैंडमनेस इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है लार्ज ब्लॉक साइज हम इसको चूज करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है की साइज। की साइज में क्या है कि लार्ज की साइज मींस ग्रेटर सिक्योरिटी। जो की भी है वो भी अगर बड़ी होगी तो डेफिनेटली आपका जो सिक्योरिटी वो मजीद बढ़ेगी। देन नंबर ऑफ राउंड्स। राउंड्स कितने हैं? मल्टीपल राउंड्स ऑफर इंक्रीज सिक्योरिटी। तो उसमें आपके पास अब जिस तरह डेस है ये 12 राउंड्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, हालांकि रिपीटेशन वही होती है लेकिन उसकी इनपुट्स मैंने जिस तरह कहा था वो डिफरेंट आएंगी। इनपुट्स कहाँ पे बनती हैं? जो की है और जो ब्लॉक है, जो प्लेन टेक्स्ट है, ये दोनों एक्चुअली उसके इस इनपुट जाती हैं इस राउंड को। वो राउंड उस पर परमुटेशन अप्लाई करता है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता है और एज द एंड हर राउंड एक रिजल्ट जनरेट करता है। फिर वो जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, फिर वो उस पर प्रोसेसिंग होगी। अब इस तरह के 12 प्रोसेसेस या 12 राउंड्स चलते हैं। दैट मीन्स कि उसमें ज़्यादा रेंडमनेस आ जाएगी। सब की जनरेशन, अब देखें, हर राउंड के अंदर एक डिफरेंट की जाती है। अब ये ज़रा आपने बड़ा गौर से देखना है इसको, ज़रा इसका में फ्लो चेक करें कि जिस तरह वो चलता जा रहा है। पहले हमने उसको ब्लॉक साइज चूज़ किए थे, ब्लॉक साइज आपके प्लेन टेक्स्ट के, और की हमने चूज़ की थी। उस की को हम और ब्लॉक को हमने
एज इनपुट दिया था राउंड को, राउंड ने उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई की थी। क्या प्रोसेसिंग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हर राउंड एक रिजल्ट जनरेट करेगा और वो इनपुट जाएगा नेक्स्ट राउंड को। अच्छा, नेक्स्ट राउंड में इनपुट्स भी अगेन कीज जाती है और प्लेन टेक्स्ट जाता है। अब यहाँ पे जो ये सब की जनरेशन का कह रहा है वो कि आपके पास जो एक की है उस की से ही हमने एक सब की जनरेट करनी है, ठीक है। उसमें कैसे है, फॉर एग्जांपल एक की से दूसरी की कैसे जनरेट होती है। यहाँ पे जरा आप देखें, ये मेरे पास की है 110010 फॉर एग्जांपल, इतने बिट्स की है। इसमें से देखें अगर मैं इसको शिफ्टिंग कर दूं, इसके ये 3 बिट्स यहाँ से उठाता हूँ, 110 जो शुरू वाली 3 बिट्स हैं, ठीक है, इसको मैं एंड में अपेंड कर देता हूँ। अब ये देखें डिफरेंट की बन गई विद द सेम बिट्स। तो इसमें आप की को जो एक इनिशियल की होती है उसमें अगर आप उसमें परम्यूटेशंस अप्लाई कर दें तो परम्यूटेशन से ऑल द वे आपके पास एक नेक्स्ट की जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि हर राउंड के अंदर आपके पास एक की डिफरेंट होगी। और वो की जनरेट कहाँ से होती है, ये नहीं कि हम 12 कीज को याद रखेंगे, हम सिर्फ पहली वाली की को याद रखेंगे और बाकी जो हमारा एल्गोरिदम है की जनरेशन का वो नई कीज जनरेट करता रहेगा फ्रॉम द इनिशियल की जो कि हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई की थी। उससे वो मजीद कीज हर राउंड के लिए नई नई वो जनरेट करता रहेगा। तो ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी विल लीड टू अ ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ द क्रिप्ट एनालिसिस। तो इसका भी पर्पस ये है कि हर राउंड के अंदर जब एक डिफरेंट की जा रही होगी तो क्रिप्ट एनालिसिस यू कैन वेल इमेजिन कि कितना वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी शुड हैव अ फास्ट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि आप एल्गोरिदम है या प्रोसेस चल रहा है वो आपके पास फास्ट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे बेस कर रहा होना चाहिए। अब ये वो फिस्टल स्ट्रक्चर की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपके पास। अच्छा, ये आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये फिस्टल स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे और इसी फिस्टल स्ट्रक्चर की बेस पे हम डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो कि डेस एल्गोरिदम है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी सर जी सर हमारे इस टाइम 2 क्लासें चल रही होती हैं। अभी आपके पास कौन सी क्लास है? सर डिप के भी। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दैट इज अ फिस्टल स्ट्रक्चर। फिस्टल स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि आपके पास इनपुट्स आती हैं, प्लेन टेक्स्ट आती है और की आती है, ठीक है। ये की आ रही है K1, ठीक है। अभी हम राउंड 1 को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। राउंड 1 के अंदर आपके पास as you can see के we have plain text as input, it will be composed of 2W bits, ठीक है। 2W bits कोई भी हो सकती है, एनी नंबर। और हर राउंड के अंदर एक की जा रही है, ठीक है। अब ये इंटरनल प्रोसेसिंग है उसकी, वो इंटरनली उसको प्रोसेस करेगा, उस पर अप्लाई करेगा वट एवर द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यू हैव, एंड देन एट द एंड इट विल जनरेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या है देखें कि जो की आ रही है उस की से जो आपके पास अप्लाई हुआ है और जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को उसने डिवाइड कर दिया 2 हाफ्स में, राइट और लेफ्ट, ठीक है। वो ऐसे इनपुट जा रहे हैं और ये आपका जो शुरू में इनिशियली आया था प्लेन टेक्स्ट उसको पहले उसने डिवाइड किया इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट हाफ्स हैं। दैट मीन्स कि अगर वो आपके पास 40 बिट्स हैं तो 20 बिट्स के 2 हाफ्स वो बना देता है, ठीक है। ये देखें डब्ल्यू बिट्स लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स इसको डिवाइड करें इनटू 2 इक्वल हाफ्स, एक उसको राइट ब्लॉक कह देता है, एक लेफ्ट ब्लॉक कर देता है। वो एज इनपुट जाते हैं अलॉन्ग विद द की, उस पर प्रोसेस होगा और फिर इनको एक्चुअली शिफ्टिंग कर देता है कि जो राइट वाला था वो लेफ्ट हाफ बन जाता है और जो लेफ्ट वाला हाफ था वो राइट हाफ बन जाता है। नो वन राउंड हैज बीन कंप्लीटेड। अब ये इनपुट जाती है आपके नेक्स्ट राउंड के अंदर एंड विद द डिफरेंट की। अब प्रोसेस सेम है दोनों में, देखिए हर राउंड के अंदर प्रोसेस सेम है बट द कीज आर डिफरेंट। इसमें की K1 थी, इसमें KI है, इसमें KN है। तो हर राउंड के अंदर की डिफरेंट जा रही है और वो की जनरेट इनिशियल की से ही होती है हर राउंड के अंदर। और यहाँ पे उसका एक्चुअली हाफ्स को एक्चुअली एक्सचेंज कर रहा है, दैट्स इट। ये फिस्टल स्ट्रक्चर है। ये फिस्टल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट राउंड्स and each round is based on the plain text and the key, and the different key is actually given as input to the each round। ये इसमें आपके पास इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है ना वो है हमारे पास डेस, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं।
डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में ये डेस वेरी रिनाउंड एल्गोरिदम। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड बताऊं। ये इनिशियली जब डेवलप हुआ था तो इट वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखें 12 राउंड्स हैं और हर राउंड के अंदर एक डिफरेंट की जा रही है, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज द सिक्योर एल्गोरिदम। बट इंटरेस्टिंगली ये डेस एल्गोरिदम ब्रेक हो गया था। ठीक है, और फिर इसकी बेस पे इन्होंने नया इसी एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया एंड वी कॉल इट अ ट्रिपल डेस। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल डेस में क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर। तो वही 3 टाइम्स डेस आप परफॉर्म करते हो तो वो ट्रिपल डेस बन जाता है या 3 टाइम्स डेस बन जाता है। तो पहले हम डेस को डिटेल्स देखते हैं, एट द एंड यू विल एक्चुअली वेल इमेजिन कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम था, बट ये स्टिल ब्रेक हो गया था। अच्छा, अब conventional encryption algorithm, that is data encryption standard, the most widely used encryption scheme. The algorithm is referred to as the DEA, data encryption algorithm. DES is a block cipher and the plain text is processed 64 bits and 56-bit length key. इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये जरा आपने गौर से देखना है। प्रॉपर्टीज में ये है कि आपके पास एक तो ब्लॉक साइफर पे ये बेस कर रहा होता है कि जितने भी आपके पास राउंड्स हैं, हर राउंड के अंदर आपके ब्लॉक ऑफ बिट्स जो है वो प्रोसेस हो रही होती हैं, ब्लॉक ऑफ बिट्स एट अ टाइम इन अ सिंगल टाइम। दूसरा ये है कि आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट जो है वो 64 बिट है। ठीक है, और जो की है वो 56 बिट है। अब इसकी मैपिंग किस तरह होगी? देखिए, हर बिट जो है वो एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मैप होती है और उसके ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है और 56 बिट जो है वो की है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसको कैसे इसको एक्चुअली एक्सपेंशन करते हैं इसकी कीज को। ठीक है, एक्सपेंड करके विल मेक इट इक्वल टू द ब्लॉक साइज। ठीक है, ब्लॉक साइज के साथ हो जाएगा, देन विल बी एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन इट। अच्छा, इसकी जरा प्रॉपर्टीज देखें डेस की। दैट इज अ डेस जनरल डायग्राम। इसमें एज यू कैन सी के दो हाफ्स में वो डिवाइड है डेस। इनिशियल परम्यूटेशन यहाँ पे इसकी परफॉर्म हो रही है। पहले इसके दो हाफ्स जो हैं वो देख लें आप। एक हाफ पे आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, दूसरे हाफ पे आपकी की जो है, की बिट्स हैं वो प्रोसेस हो रही हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का एल्गोरिदम है, इसको आपने गौर से समझे जरा। इनिशियल परम्यूटेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है 64 बिट्स ऑफ योर प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और 64 बिट्स जो आपकी की आ रही है। ठीक है, की एक्चुअली 64 बिट होती है या 56 बिट होती है। ठीक है, उसको 56 बिट के ऊपर वो प्रोसेस कर रहा है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में हम देखा था 56 बिट है, लेकिन इनिशियली 64 बिट ही देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये किसका इसके इक्विवेलेंट बनाता है। पहला जो प्रोसेस है, देखें प्लेन टेक्स्ट हाइट को हम पहले देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट जब इनपुट आएगा, जो कि आपका नॉर्मल टेक्स्ट है जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है, आपने उस पर परफॉर्म करना है इनिशियल परम्यूटेशन। परम्यूटेशन यू ऑलरेडी नो द प्रोसेस। परम्यूटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एक्चुअली यू परम्यूट द बिट्स। बिट्स की शफलिंग कर दो तो परम्यूटेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें आपके पास ये इनपुट बिट्स आ रही हैं। हर इनपुट बिट की जब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, अगर फर्स्ट बिट को मैं यहाँ पे 7th या 9th या 10th बिट पे रिप्लेस कर देता हूँ, और जो मेरे पास 7th 10th होगी या 5th होगी उसको मैं फर्स्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, या 12th होगी उसको मैं फर्स्ट पे ले जाता हूँ। अब ये परम्यूटेशन मैंने अप्लाई कर दी। तो परम्यूटेशन का एक्चुअल पर्पस ये है कि आपने इसको किसी भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप रैंडमली आप नहीं करते परम्यूटेशन, ये याद रखिएगा। किसी एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग या किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप परम्यूटेशन अप्लाई करते हो। और परम्यूटेशन अप्लाई करने का बेसिक रीजन यही है कि आपने इसमें रैंडमनेस इंक्रीज करनी है। Once you will increase the randomness in the text, that means you are guaranteeing the more strength to your algorithm. तो इसमें आपकी randomness increase करने का ये इनिशियल परम्यूटेशन है। 64 बिट पे इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, मैं आपको इसको आप देख सकते हैं, इसका टेबल जो है ना आपको बुक के अंदर अवेलेबल है। अरे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वो बुक का कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैन यू सी द इनिशियल परम्यूटेशन टेबल। ये एक टेबल गिवन होता है जी, इस पे आप इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करते हो। अब वो किस तरह है, ये देखें 64 बिट है, ये सारों से बड़ी बिट है, दिस इज 64। अब इसको प्लॉट करने का तरीका
अगर आप इसको समझ भी लें दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये गिवन होता है, इसके थ्रू आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब देखें 1 यहाँ पे है मेरे पास, फिर 2 यहाँ पे चलेगी बिट, 3 यहाँ पे चलेगी, 4 बिट यहाँ पे। इसको एक्चुअली उसने प्रोसेस किस तरह किया है ये देखें। आप पहले आप नॉर्मली इसको लिख देते हो कॉलम वाइज। 1 आपने फर्स्ट उसमें ब्लॉक में लिखा, देन अंडरनीथ इट 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ पे आपके पास 9 आता है, तो 1 के साथ 9 आया था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको फिल अप कर लेते हो जो आपका नॉर्मल टेबल होता है। अब उस नॉर्मल टेबल के आपने बेसिकली परम्यूटेशन अप्लाई करनी होती हैं। अब देखें 1 के बाद 9 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 17 आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो चलता जा रहा है। तो ये सारी रो को उठा के ना उसने इधर परम्यूट कर दिया, 1 9 17 25 33 41। तो दैट मीन्स कि ये वाली रो है फर्स्ट रो, उस रो को उसने उठा के यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड कॉलम था, सेकंड रो थी, उसको उठा के अब देखें उसने ऑड को अलग कर दिया 1 3 5 7 वाले। तो 1 यहाँ पे आ रहा था, 3 यहाँ पे आता है, 5 यहाँ पे आता है, 7 यहाँ पे आता है। तो इसी तरह जो ऑड है, जो इवन है, इवन में 2 4 6 और 8 जा रही होती है। तो ये 2 4 6 8 जो है ये आपने शुरू में इसको अपेंड कर देना। दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक द इनिशियल परम्यूटेशन टेबल। अगर ये आपको बनाना आ जाता है वेल एंड गुड, सिर्फ उसकी इनिशियल वाले को उसने परम्यूटेशन परफॉर्म की हुई है, अदरवाइज ये गिवन भी होता है ये टेबल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल होगा इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन। ये भी देखें सिंपली जनरेट किया है कि अब ये फ्रॉम बॉटम साइड 1 2 3 जो वो पूरा कॉलम था उसको उठा के उसने इनवर्स किया है। इनवर्स में क्या होता है कि वो ऑपोजिट हो जाता है कि 1 2 3 जा रहा है तो वो 8 तक जाएगा, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये उसका इनवर्स बन जाता है। तो वो कॉलम इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप देखें वो इस सीक्वेंस चल रही होती है, इसने पहले ये वाली 1 वाली 9 वाली, फिर आगे कॉन्टिन्यूसली वो चलता जा रहा है। तो यू कैन लर्न इट हाउ इट इज एक्चुअली मेड, ठीक है जी। ये जस्ट आप ये आप बुक के अंदर आप इसको देख सकते हैं, विलियम स्टार्लिंग की जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर ये टेबल्स गिवन है। इसके अलावा और भी टेबल्स मैं डिस्कस करूंगा। ये देखें एक्सपेंशन ये परफॉर्म हो रही है, एक्सपेंशन भी एक स्टेप होगा। तो ये मैसेज बिट्स को उसने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, M1 M2 सो ऑन, और फिर इस पे वो अप्लाई करता है, ये रेंडमनेस इस पे परफॉर्म कर दी है, ठीक है। तो ये हम प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे और उसके जो कंसर्न टेबल्स हैं वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ये आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा जिसके थ्रू आपने एक इनक्रिप्ट करना होगा ग्राउंड 1 में, और उसमें देखना होगा कि ये किस तरह आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स। अब स्लाइड्स पे देखें, यहाँ पे वो इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल गिवन था, उसमें सिर्फ उसने जो प्लेन टेक्स्ट की 64 बिट्स थी उस पे परम्यूटेशन अप्लाई की है, बेसिकली उसकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं बिट्स की, और एज अ रिजल्ट यू विल गेट द 64 बिट अगेन, ठीक है। ये तो उसने इनिशियली प्रिपेयर किया। इसी तरह की जो आएगी आपके पास, की में भी परम्यूटेड चॉइस 1, ये भी एक टेबल गिवन होगा आपको, ठीक है। 64 बिट को आपने प्रोसेस किया है और उस पर परम्यूटेड चॉइस जो है वो आपने अप्लाई की है, और उससे रिजल्ट क्या है, वो उसको रिड्यूस कर रहा है टू द 56 बिट। इसको अगर आप बुक में इस टेबल को देखेंगे तो 64 बिट मैप हो जाएंगी 56 बिट में। तो परम्यूटेड चॉइस बेसिकली इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, 56 बिट में। अब यहाँ पे आपका राउंड 1 शुरू होता है। ये पूरा एक जो रो के अंदर जो प्रोसेसेस गिवन है ये आपका राउंड 1 है। राउंड 1 में क्या होता है कि 64 बिट आपका प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड से आपके पास आपने 56 बिट के ऊपर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई किया है। व्हाट इज लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट? लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट में ये होता है कि आप बिट्स को लेफ्ट साइड पे 1 बिट जो है वो शिफ्ट कर देते हो ठीक है। अब वो कैसे होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें 1 1 0 1 1 0 ये थी फॉर एग्जांपल मेरे पास बिट्स, ठीक है। अब इन बिट्स को मैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये जो 1 बिट है फर्स्ट वाली, ये सर्कुलर, देखें इसको सर्कुलर इसलिए कह रहा है कि ये शिफ्ट होके सर्कल बन जाएगा, लास्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बिट में क्या बनेगी, 1
इस बिट को मैं हटा देता हूँ अभी। देखें इस बिट को 1 वाले को मैंने हटा दिया, बाकी ये चीज बन गई। हर बिट एक एक शिफ्ट हो जाएगी, 1 0 1 1 0 हो गया, ठीक है। और जो फर्स्ट बिट थी वो आखिर में आ जाएगी। अब ये देखें कि एक्चुअल बिट्स ये थी 1 1 0 में, तो इसको मैंने हर बिट को 1 लेफ्ट शिफ्ट किया है, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। अच्छा देखें, ये पहले वाली शिफ्ट हुई, ये आखिर में आ गई। ये नेक्स्ट वाली सेकंड पे थी तो फर्स्ट बन गई, ये थर्ड पे थी तो ये सेकंड बन गई। तो हर बिट लेफ्ट साइड पे 1 शिफ्ट हुई है। ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट में क्या है कि एक एक बिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, और जो पहली बिट है वो तो मजीद लेफ्ट पे नहीं जा सकती, वो फिर सर्कल बन के आपके राइट साइड पे एंड में अपेंड हो जाएगी। ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है। तो 56 बिट पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई हुआ, एंड अगेन वो एक्चुअली 56 बिट ही बनता है। देन परमिटेड चॉइस 2, ये वही है, इनिशियल परमिटेशन है। ये परमिटेड चॉइस 1 थी, ये परमिटेड चॉइस 2 है, वही सेम प्रोसेस है। परमिटेड चॉइस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बिट्स आती हैं उसको वो रिड्यूस भी कर देता है। इसका टेबल डिफरेंट होगा, इसका टेबल डिफरेंट होगा। परमिटेड चॉइस 1 का टेबल डिफरेंट है, परमिटेड चॉइस 2 का डिफरेंट टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये 56 बिट आपको इनपुट लेता है, 64 इनपुट लेता है और 56 जनरेट करता है। और परमिटेड चॉइस जो आपके पास 2 है वो 56 बिट इनपुट लेता है और 48 बिट जनरेट कर रहा है। तो दैट मीन्स इसके अंदर कंट्रैक्शन भी परफॉर्म होती है। अभी इसको मैं बताता हूँ, ये जो आपके पास है ना प्रोसेस परमिटेड चॉइस का, इसके अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें 64 बिट प्लेन टेक्स्ट आया राउंड 1 के अंदर और 48 बिट की आई है। तो अब राउंड 1 अप्लाई हुआ है। व्हाट इज राउंड 1, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। तो अब ये सी बात है कि 64 बिट मैप नहीं हो सकती 48 बिट पे, तो हमने 64 बिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, या 48 बिट को हमने एक्सपेंड करना है, विल मेक इट इक्वल टू 64 बिट। इसकी एक्सपेंशन होगी की फिर हर बिट के साथ जो है वो मैपिंग परफॉर्म करेगी और 64 बिट रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाता है। सिमिलरली वो फिर राउंड 2 के अंदर जाएगा। तो ये देखें अब ये फिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 16 राउंड्स होते हैं डेस्क के, ठीक है। पहले मैं 12 मेरे ख्याल में गलत कह रहा था, 16 राउंड्स हैं जो डेस्क है। डेस्क डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में 16 राउंड्स हैं। 16 राउंड के बाद जो आपके पास आती है 64 बिट, वो आपका रिजल्टेंट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये इनिशियल टेक्स्ट था, और 16 राउंड्स के बाद जो आपके पास आ रही है चीज वो 64 बिट साइफर टेक्स्ट होगा। यू कैन वेल इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एल्गोरिथम, बट इंटरेस्टिंगली दिस एल्गोरिथम वाज ब्रोकन, ठीक है। और ये ब्रेक हो गया था, इसका क्रिप्ट एनालिसिस हो चुका था। फिर उसके बाद जो है इस पे वो नया अप्लाई किया, नया एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई किया। अच्छा जी, अब ये एक राउंड है, ये देखें सिंगल राउंड ऑफ डेस एल्गोरिथम, ये एक राउंड पे ये प्रोसेसेस अप्लाई हो रहे होते हैं। ये आपने गौर से देखना है, ठीक है।